सतगुरु का एक वचन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरु का वचन हमारे लिए कल्याणकारी होता है, जो हमारे लोक और परलोक दोनों को सुधार देता है। किस प्रकार से एक चोर की जिंदगी एक वचन की वजह से बदल गई, गुरु के बताए गए एक शब्द की वजह से बदल गई। हमारे जीवन में भी गुरु के शब्दों का महत्व होता है। अगर हम गुरु मत पर चलते हैं, संत मत पर चलते हैं, तो जीवन में हमें कभी धोखा नहीं मिलता, हमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं मिलता, क्योंकि संतों की मति अगम अगाध होती है। वो भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले हैं। उनके वचन हमारे हित में होते हैं, और अगर हम किसी एक वचन को भी मान लेते हैं तो वे हमारे लिए परम सुखकारी सिद्ध होते हैं। इस घटना के माध्यम से, इस बात के माध्यम से, इस कहानी के द्वारा आपको समझाएंगे कि सतगुरु का एक वचन कितना महत्वपूर्ण होता है, किस प्रकार हमारी मदद करता है। एक बार एक चोर था। वो चोर चोरी करके अपना पेट पालता था। एक दिन वह चोरी करने के लिए जा रहा था। रास्ते में उसे कुछ संत मिल गए। सिर्फ उसके दिमाग में एक बात जरूर रहती कि मुझे संत मिल जाएं, मैं उनकी सेवा करूं। चोर होते हुए भी उसकी वह इच्छा रंग लाई, और उसी विचार से उसे संत मिले, संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, संतों की सेवा करने का उसे मौका मिल गया। अब संत महापुरुषों के साथ जब वह रहा तो एक संत ने कहा कि बेटा तुम करते क्या हो। उस चोर ने कहा कि महापुरुषों, मैं तो खानदानी रूप से ही चोर हूँ। मेरे दादाजी भी चोर हुआ करते थे, पिताजी भी चोर हुआ करते थे, और अब ये कार्य मैंने संभाल लिया। मैं चोरी करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। चोरी करना ही मेरा काम है, मैंने कोई दूसरा काम तो सीखा नहीं। अब संत ने जब ये इतनी बात सुनी, संत सोचने लगे कि यह आत्मा तो कोई पुण्य आत्मा है, क्योंकि संतों की सेवा किसी आम आत्मा के भाग्य में नहीं होती। जब उसके अच्छे संस्कार प्रज्वलित होते हैं, जब उसके अच्छे संस्कार जन्म लेते हैं, तब जाकर संत सानिध्य मिलता है। संत सोचने लगे कि क्यों न इसका उद्धार किया जाए। संत कहने लगे कि बेटा आज से तुम चोरी करना बंद कर दो। अब जब संत ने इतनी बात कही तो चोर कहने लगा कि गुरुदेव, अगर मैंने चोरी करना छोड़ दिया तो मैं भूखा मर जाऊंगा, मेरा परिवार क्या खाएगा, मेरे घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे, मैं कुछ भी नहीं खा पाऊंगा, और बिना भोजन के मेरा परिवार और मैं तो वैसे ही मर जाएंगे। अब संत ने उसकी बात पर विचार किया, सोचने लगे कि बिल्कुल सही बात है। चोरी करना तुम्हारा पेशा है और तुम शिद्दत के साथ चोरी करो। चोरी भी ऐसी करो कि उसमें माहिर हो जाओ। कुछ भी करो बिल्कुल लगन के साथ करो। अगर तुम चोरी ही करते हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें चोरी करने से मना नहीं करूंगा। संत का उद्देश्य केवल और केवल उद्धार करना होता है, कल्याण करना होता है। संत ने फिर उसी भावना से, कल्याण की भावना से उस चोर को कहा कि बेटा तुम चोरी करो, मुझे कोई परेशानी नहीं, संतों की सेवा करते रहना। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना, मैं तुम्हें चोरी से मना नहीं कर रहा, मैं तुमसे एक वचन ले रहा हूँ कि हमेशा पराई स्त्री को अपनी माता या बहन समझना। इस बात का तुम मुझे वचन दो, इस बात पर तुम हमेशा चलोगे। चोर ने कहा कि गुरुदेव, मैं चोरी करना तो नहीं छोड़ सकता, किंतु इस बात पर तो मैं आजीवन चल सकता हूँ। आपकी इस बात पर मैं हमेशा चलूंगा, मैं इस बात का आपको वचन देता हूँ। इतनी बात कहकर संत भी वहां से चले गए, और वह चोर भी रात्रि के समय चोरी करने के लिए चला जाता है। वह चोरी करने के लिए राजा के महल की तरफ जाता है, तो राजा के महल के पास में रानी का महल था, क्योंकि राजा ने उसे दुहागिन बनाया हुआ था। उसको किसी प्रकार की कोई औलाद नहीं थी, वह रानी कुरूप थी। राजा उसे देखकर खुश नहीं था, उसे अपने पास नहीं रखता था, इसलिए उसने अपने महल से निकालकर उसे अपने महल के पास वाले छोटे से घर में उस रानी को भेज दिया, और वर्षों से वह रानी उसी घर में रहती थी। अब चोर चोरी करने के लिए उस रानी के घर में चला जाता है।
किंतु राजा ने सैनिकों का पहरा रानी के घर के बाहर लगा रखा था कि तुम देखते रहना कि इसके पास कौन आता है और कौन जाता है। अब जब इतनी बात राजा ने सैनिकों को बताई हुई थी तो चोर तो रात के समय उस रानी के महल में रानी के घर में चला गया। सैनिकों ने ये सब देख लिया और उन्होंने जाकर राजा को सारी बात बता दी कि उससे मिलने के लिए तो कोई रात के समय आया है, कोई व्यक्ति उसके घर में घुस गया है। अब रानी ने जैसे ही उस चोर को देखा, वह भी वर्षों से राजा से दूर थी और रानी भी डगमगा गई। उस चोर को देखते ही कहने लगी कि हे मानव, तुम जो भी हो, जहाँ से भी आए हो, आज तुम मेरी अभिलाषा को पूरा कर दो, तुम जो चाहोगे वो पा लोगे। इतनी बात सुनते ही उस चोर को अपने गुरुदेव के उस संत के वचन याद आ गए कि कभी भी पराई स्त्री को गलत नजर से नहीं देखना, उसे अपनी माँ और अपनी बहन समझना। उस वचन को उसने हृदय में धार लिया और उस रानी को कहने लगा कि मैं तो चोर हूँ और तेरे घर में चोरी करने के लिए आया हूँ। हे माता, मैं तुम्हारे साथ किसी प्रकार की गलत भावना नहीं रखता। अब ये सब देखकर राजा बड़ा ही खुश हो जाता है। बाहर से सब सुन रहा था कि यह कौन है, कैसे आया है। जब इतनी बात राजा ने सुनी तो राजा अंदर चला गया और अंदर जाते ही उस चोर से बड़ा ही खुश हो गया। उसे कहने लगा कि आज के समय में इतने ईमानदार व्यक्ति कहाँ मिले, ऐसा व्यक्ति तो मिलना ही मुश्किल है। राजा ने उससे कहा कि भाई, जो तुम चाहो वो मांग लो, आज तुम मुझसे अपनी मर्जी का इनाम पा सकते हो। इतनी बात सुनते ही चोर कहने लगा कि राजन, क्या तुम सच कहते हो? जो तुम मुझे देना चाहते हो, मैं जो चाहूं क्या वो मुझे मिल जाएगा? अब जब इतनी बात कही तो राजा ने कहा कि तुम मांग कर तो देखो, जो तुम चाहोगे वही मिलेगा। चोर ने कहा कि राजन, इस औरत को मैंने माता कहा है और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो आपने इसको दुहागिन बना रखा है, फिर से आप इसे सुहागिन बना दीजिए ताकि इसकी जिंदगी बर्बाद ना हो सके। जब इतनी बात सुनी तो वास्तव में राजा का हृदय भी पिघल गया और उसने वचन दिया कि आज के बाद यह रानी मेरे साथ ही रहेगी। वो रानी भी खुश हो गई, राजा भी खुश हो गया और चोर की भी इच्छा पूर्ण हुई। अब राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, वर्षों से अपने से अलग कर रखा है। आप जो चाहो आप मांग सकती हो। आज मैं आपके लिए पूर्ण राज्य को न्यौछावर कर दूंगा। इतनी बात सुनते ही रानी भी कहने लगी कि राजन, मुझे किसी चीज की अब अभिलाषा नहीं रही। जब से इस लड़के को देखा है तब से मैंने सब कुछ पा लिया। हे राजन, मैं आपसे यही मांगती हूँ कि हमारी तो कोई संतान नहीं है। इस व्यक्ति को, इस भले आदमी को अपनी संतान मानकर इसे राजकुमार घोषित किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से आज हम वर्षों से एक हो गए। राजा ने उसको वचन दिया और उस चोर को अपना पुत्र मानकर अपने राज्य का राजकुमार घोषित कर दिया, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कहाँ वह एक चोर, कहाँ वह आज राज्य का राजकुमार, राज्य का उत्तराधिकारी? किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ संत वचन से। सिर्फ एक वचन, ज्यादा नहीं, केवल एक वचन मानने से उसका इतना अच्छा परिणाम हुआ। तो आप बताएं कि आप अगर वचनों को मानते हैं, संत मत को मानते हैं, तो आपका कितना कल्याण होगा। ये इस बात का सबूत है, ये इस बात का उदाहरण है कि संत वचन हमेशा अटल होते हैं, हमेशा कल्याणकारी होते हैं। तो आप इस बात पर हमेशा ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। जो भी आपके इष्ट देव ने आपको बताया है, समझाया है, जो रास्ता दिखाया है, अगर आप उस पर चलेंगे तो आपका कितना कल्याण होगा, आप इस बात को अब अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की यह वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।